मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 416वीं कक्षा, छठा अध्याय, चतुर्थ पाद और सूत्र हो गए 82 संख्या तक। हिरण्यकाचो संयोग पूर्वस्य। पूछना है कुछ? कल यंग उवंग और द्वित्व ये सब और गुण वृद्धि हमने देखे थे, वे प्रतिषेध वाला देखे थे। अच्छा, अंतरंग बहिरंग कार्य भी यहाँ देखते हैं ना? विप्रतिषेध वाला जो है ना, थोड़ा बलवान हो जाता है उस अवस्था में। अंतरंग बहिरंग एक अन्य स्थितियों में देखते हैं, और जब विप्रतिषेध की बात आती है, जब तुल्य बल होता है दो सूत्रों का, तो वहां पर फिर पर सूत्र बलवान हो जाता है। यही नियम सर्वत्र कार्य करता है। और जहां तुल्य बल वाली बात नहीं है, जहां पर हर सूत्र अपना अपना कार्य करना चाह रहा है, तो और हमें सभी कार्य करने हैं, एक ये भी देखा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि तुल्य बल में जब विप्रतिषेध होता है, तो वहां एक का कार्य होता है और एक का नहीं होता। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर हमें अनेकों सूत्रों से कार्य लेना होता है, तो वहां पर एक पूर्वापर प्रसंग देखना होता है कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में। तो वहां अंतरंग कार्य पहले होते हैं, एक सामान्य सा नियम है, ठीक है ना। उस दृष्टि से उसके बाद फिर दूसरा कार्य, फिर दूसरा कार्य, इस तरह से करते हुए सभी के कार्य हो जाते हैं उसमें। वो अंतरंग बहिरंग पहले क्या करना है वो निश्चय करने के लिए। हाँ, जैसे और उदाहरण भी उसमें उसी का देते हैं, लोक का। जैसे हम प्रातः काल उठते हैं, तो सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धि वाला कार्य, अन्य कार्य बाद में देखेंगे। जो भी जीवन के हम जो कार्य करते हैं दैनिक आजीविका के लिए, या किसी अन्य प्रकार के कार्य जो हमने प्रारंभ कर रखे हैं, उनको बाद में देखते हैं। सबसे पहले अपने जो शारीरिक अंतरंग कार्य हैं, शुद्धि आदि, ये सब सबसे पहले करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, सूत्रों में भी वही लोक का नियम चलता है। अंतरंग और बहिरंग की तुलना उस तरह से करते हैं कि जिसको अधिक अपेक्षा होती है, जिसको अधिक शर्त जिसकी लग रही है, बाह्य निमित्त जिसको अधिक चाहिए, वो बहिरंग होता है। और जिसको कम से कम मात्रा उसकी दूसरी की दृष्टि से देखेंगे, अपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, यहाँ पर जिसको कम चाहिए वो अंतरंग होता है। और यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लगती है कि संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें बाह्य साधनों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। उनको पकड़ने की नहीं, उनको छोड़ने की, उनसे रहित होने की, उनसे दूर हटने की। और यहाँ तक कि अपनी इंद्रियों को भी रोकना होता है, जो कि हमारे शरीर के ही भाग हैं, अंतरंग ही है ये, लेकिन इनको भी हमें रोकना होता है। तो सबसे अंतरंग कार्य परमात्मा की प्राप्ति। तो जो नियम उधर लग रहा है वही यहाँ पर लग रहा है। तो कल जो हमने सूत्र देखा था, इयंग उवंग आदेश करने वाला, और उसके बाद फिर यणादेश का प्रकरण चला था, और ये इसका अपवाद था। यणादेश का सूत्र इयंग उवंग का अपवाद हो गया। उवंग तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एकार को ही यणादेश हो रहा है, उकार को नहीं हो रहा है। लेकिन आगे के सूत्र उकार को भी करने वाला है।
तो यहाँ जो असंयोग पूर्व शब्द था, ये धातु के अवयव के रूप में स्वीकार किया गया। संयोग जो शब्द है वह धातु का अवयव बनेगा। अगर बाहर के किसी अन्य शब्द को मिला करके हम बोल रहे हैं, प्रातिपदिक बनाया है, तो वहां पर वो संयोग नहीं देखा जाएगा। संयोग धातु के ही अंतर्गत होना चाहिए। धातु की अनुवृत्ति हमने पीछे से मंडूक प्लुत गति से ली थी, अचेष्ण धातु भ्रुवाम सूत्र से। तो वही असंयोग पूर्व शब्द अगले सूत्र में भी आ रहा है, तो वहां पर भी ठीक वैसा ही अर्थ होगा जहाँ के हमने, जैसा कि हमने अर्थ एरने का जो संयोग पूर्वस्य का किया था। अंतर इतना है, यहाँ ए है वहां ओ है। दूसरा अंतर यह है कि यहाँ पर साधारण रूप से सभी प्रकार के अजादि प्रत्यय परे रहते, ऐसा अर्थ किया गया था। वहां केवल शुभ प्रत्ययों में ही देखेंगे कौन से अजादि है, सर्वत्र नहीं देखेंगे। तो सूत्र आया ओह सुपी, ओह षष्ठी वचनांतम, सुपी सप्तम वचनांतम। तो ये जो असंयोग पूर्व शब्द है, यहाँ भी ऐसे ही अर्थ करेंगे कि संयोग पूर्व यस्माद वर्णात न भवति। उनका संबंध तो होगा अंग के साथ में, वर्णांत अंग, लेकिन संयोग का संबंध होगा उसे पूर्व, परंतु वो धातु का अवयव भी हो, उकार से पूर्व होते हुए धातु का अवयव भी हो। तो धात्वयवः संयोगः पूर्वः यस्मात् वर्णात् न भवति तदन्तस्य वर्णान्तस्य अंगस्य अनेकाचः अजादौ सुपी परतः यणादेशो भवति। अब जैसे खलपु शब्द हुआ, खलम पुनाति इति खलपु, दुष्टों को पवित्र करने वाला, परमात्मा को खलपु बोलते हैं। और अन्य जो भी समाज में धार्मिक कार्य करने वाले, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार करने वाले, वो भी खलपु शब्द से कहे जाते हैं। तो खल उपपद रहते हुए पू धातु से वे प्रत्यय करेंगे, कोई सूत्र नहीं होता है, तो अन्य भ्योपि दृश्यते सूत्र से यहाँ पर प्रत्यय कर लेते हैं। अब यहाँ पर खलपु शब्द में क्योंकि अनेकाच चाहिए हमें, तो अनेकाच तो खल को मिला करके है, अंग अनेकाच है, ठीक है ना। धातु अनेकाच नहीं है, ध्यान रखना, धातु तो एकच वाली ही है, लेकिन अंग अनेकाच है। और दूसरा यह है कि धातु में हमें ये देखना है कि उकार से पूर्व संयोग ना हो, उसमें खल शब्द को नहीं जोड़ेंगे। यद्यपि खल में कोई यहाँ संयोग है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर यदि हम पू की जगह कोई और धातु ले आए, जैसे प्रू, प्रू धातु है, तो प्रू धातु जैसे कटप्रू शब्द बनता है, तो यहाँ पर अनेकाच तो हो गया कट शब्द को जोड़ते हुए, लेकिन धातु के अंदर पकार और रेफ का जो संयोग है वो विद्यमान है उकार से पूर्व, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। तो इस तरह से खलपु शब्द से अजादि सुख प्रत्यय देखना है हमें, तो सु औ जस, तो सु का तो उदाहरण नहीं बनेगा, औ और जस आदि जो भी आएंगे अजादि प्रत्यय, वहां पर उवंग आदेश की प्राप्ति हो रही थी। फिर उसी से जो पीछे सूत्र आ चुका है अचेष्ण धातु भगवान से उवंग आदेश की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन इस सूत्र ने यहाँ पर यणादेश कर दिया। तो यणादेश करके जहां जहां भी अजादि प्रत्यय आएंगे वहां यणादेश करते जाएंगे। ऐसे ही दूसरा शब्द क्या है, शत सु, शतम सूते इति शतसु। सांप को देखा है ना, कितने बच्चे होते हैं उसके, सर्पिणी के बहुत सारे होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं एक बार में। बहुत सी मछलियां भी ऐसी होती हैं कि जब वो संतति देती हैं तो लाखों की संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में, लेकिन फिर वो बहुत सी जो है वो स्वयं खा भी लेती हैं। सर्पिणी को भी कहा जाता है। अगर सारे ही बच्चे उसके जो है
संसार में आ जाए तो पूरा संसार सांपों से भर जाए तो वो भी खा लेती है, कुछ ही बच्चे रह जाते हैं। एक विचित्र उदाहरण है संसार के अंदर कि माँ भी अपने बच्चे को खा लेती है। तो इस आचार्य तरह जी, किसी एक स्तोत्र में था, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हाँ हाँ, तो उसके लिए था जैसे जो कुतिया होती है ना, तो उसकी भी संतान जब होती है तो 7 8 10 तक ऐसे बच्चे हो जाते हैं वो, और फिर भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है उसका। और शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है, फिर भी कितना महत्व है उसका। तो खलत्वौ खलत्वः शतस्वौ शतस्वः, सक्रिल्वौ सक्रिल्वः। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ तो संयोग दिया है, यहाँ विद्यमान है, लेकिन संयोग विद्यमान है सकृत के तकार को लेकर के ना, सकृत के तकार को जो लकार हुआ है उसको लेकर के संयोग है। अब देखो यहाँ काम आ रहा है नहीं कि संयोग जो शब्द है ये धातु के अवयव को लेंगे हम, धातु की अनुवृत्ति लाई ही इसीलिए गई थी कि धातु का अवयव जो संयोग वह पूर्व में नहीं होना चाहिए। और धातु में यहाँ पर केवल लकार है एक बस, उसमें कोई संयोग नहीं है। अंग अनेकाच बन रहा है सकृत को जोड़ते हुए। तो यहाँ पर भी इसने जनादेश कर दिया, तो सक्रिल्वौ सक्रिल्वः, एक बार काटने वाला सक्रिल्लु। यहाँ पर यदि ओह न कहा जाए सूत्र में, विचार करके देखो, केवल सुपी कह दिया जाए, ऊपर से यवोह की अनुवृत्ति आ रही है, तो किसका ग्रहण होगा? एकारांत का भी होगा क्या? अजादि सुप परे रहते, एकारांत उकारांत अंग, यही तो अर्थ होगा। अगर यदि ओह न कहा जाए तो एकारांत उकारांत यही तो अर्थ करेंगे, एकारांत तो करेंगे नहीं, हम पीछे से ए की अनुवृत्ति ले लें, वो तो वही सूत्र कर रहा है, आजादी प्रत्यय वो भी ले रहा है, सारे है आवश्यकता उसकी। आजादी सुख पर रहते एकारांत अंग को यणादेश होता है, ऐसा कहना क्या आवश्यक है? अब वो तो पूर्व सूत्र ने कर ही दिया, तो फिर कौन आएगा पीछे से? ये वो ही आएगा, और ये वो आएगा तो उस अवस्था में ई और उ दोनों आए, तो दोनों आने पर भी क्या इकारांत अंग को यणादेश करने की कुछ कमी रह गई है कहीं पर? वो तो कर ही दिया इसने, एरने का जो संयोग पूर्वस्य में, तो क्या बचा फिर इसके लिए? इसके लिए वर्णांत ही तो बचा, तो वो कहना तो निरर्थक है, केवल सुपी कहने से काम चल सकता था। लेकिन पाणिनि बेचारे दयालु हैं, वो मंदबुद्धि छात्रों का भी ध्यान रखते हैं। उनको भी स्पष्ट हो जाए, नहीं तो ये माथापच्ची करनी पड़ती ना कि ये वर्णांत अंग अर्थ कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अधिक विवेचना करनी होती है। उनका कोई बात नहीं, ज्यादा जोर मत डालो बुद्धि पर, मैं स्वयं भी वो पढ़ देता हूँ। तो स्पष्टता के लिए है यहाँ पर, और कोई ज्यादा इसका महत्व नहीं है। अब यहां से सुपी शब्द को साथ में ले लिया है, इनकी बहुत अधिक व्यापक नहीं रहा आजादी शब्द, क्योंकि आजादी बन गया विशेषण सुपी का। तो अगला सूत्र वर्षा भुवश्च। अब प्रश्न उठेगा कि फिर आवश्यकता ही क्या रही, जब वो सुपी ने वर्णांत अंग ले लिए सारे, तो क्या वर्षा भू शब्द नहीं आ जाएगा उसमें? अरे जब खलपू आ गया, शतसु आ गया, सक्रिल्लू आ गया, तो वर्षा भू में क्या समस्या आ गई थी? वो भी आ जाएगा। लेकिन भू शब्द के लिए
आगे निषेध करने वाला बैठा हुआ है, न भूसुधियो हो। इस कारण से वर्षाभुव सूत्र की रचना करनी पड़ी। तो वर्षाभुव षष्ठी क्वचनांतम च व्यपदम्। वर्षाभू इत्येतत्संगस्य अजादौ सुपि परतः यणादेशो भवति। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि न भूसुधियो का ये पूर्वापवाद है, पुरस्ताद अपवाद। तो वर्षा भू का अर्थ क्या होता है? वर्षा को उत्पन्न करने वाला, वर्षा में उत्पन्न होने वाला। सप्तमी उपपद रहते हुए वे प्रत्यय करेंगे। वर्षासु भवति इति वर्षा भू। बहुत से ऐसे दो देखे ना कीड़े मकोड़े, वर्षा में तो इतने सारे उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर भी होते हैं, कुरूप भी होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं। डिजाइयां देखो, लाइन लग जाती है पूरी, और पूरे ढेर का ढेर उत्पन्न होता है एक साथ। देखा है ना गिजाइयों का, छोटी छोटी गिजाइयां होती हैं 1-1 इंच के लगभग, उससे भी छोटी छोटी। और प्रारंभ में तो मैंने देखा है कि जैसे मिट्टी गीली हो रही हो तो वहां पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई लाल रंग सा बिखेर दिया हो, है ना। कोई भी वहां गतिविधि नहीं दिखाई देगी। कुछ ही घंटों के अंदर देखोगे तो वहां पर हल्के 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 कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे मिट्टी हिल सी रही है, थोड़ी 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 थोड़ी, यानी कुछ 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 वहां पर हलचल सी दिखाई देने लगेगी। आकृति उनकी तब भी नहीं उभरेगी कीटाणुओं की। कुछ घंटे बाद देखते हैं तो छोटे 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 गिजाइयां निकलने लगी वहां से। देखो एक ही स्थल पर ऐसे ही, वहां ऐसा भी नहीं है कोई के वहां मादा का और उसका कोई संयोग हुआ हो, बस यूं ही पृथ्वी की ऊष्मा से। तभी तो इनको 4 प्रकार की जो सृष्टि बताई गई है, तो उसमें कौन से प्रकार में आएंगे ये? उद्भिज्य, अंडज और जरायुज, स्वेदज। तो स्वेदज में आते हैं ये। स्वेद यद्यपि पसीने को बोलते हैं, लेकिन एक प्रतीक है ऊष्मा का। पसीना कब आता है हमें? ऊष्मा में। तो ऊष्मा का प्रतीक है ये। तो ये जितने भी ये जो कीटाणु होते हैं ऐसे, मक्खी मच्छर आदि बहुत से हैं। वैसे मच्छरों को तो अंडे से भी होते हैं वो, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो ऊष्मा से ही उत्पन्न होने लगते हैं। तो उन्हीं के लिए कहा जाता है ये वर्षाभुव वर्षाभुव। एक अन्य शब्द भी प्रचलन में आता है जहां यणादेश होता है, पुनर्भू शब्द। पुनर्भुव पुनर्भुव, वहां भी ऐसे यणादेश होता है। तो उसके लिए फिर एक वार्तिक ने कह दिया है कि पुनर्भुवश्च इति वक्तव्यम। पुनर्भू शब्द भी ग्रहण यहाँ पर करना चाहिए, ऐसा कह करके उसने संकेत दिया है। तो कोई बात नहीं, वर्षा भोष्ट में च शब्द पढ़ ही दिया है पाणिनि ने। और च को हम कहीं कहीं किस तरह से लेते हैं कि अनुक्त समुच्चयार्थ चकार, जो नहीं कहा है उसका समुच्चय करने के लिए चकार है, तो उसे ले लेंगे। अब निषेध करने वाला आया, न भू सुधियो हो, न व्यपदम भू सुधी हो षष्ठी द्विवचनांतम। अब यहां पर भू शब्द का ग्रहण किया है, तो हम भुवंत लें या केवल भू लें? क्या समझ में आ रहा है? देखो निषेध कब होता है? प्राप्ति में। ये सिद्धांत पक्का है, प्राप्तौ सत्याम निषेधः। अगर परमात्मा कह रहे हैं कि अक्षयिर मां दिव्यः, तो बहुत से लोग तो इसी विषय को ले लेते हैं कि देखो ईश्वर ने कहा है जुआ मत खेलो, अर्थात जुआ खेला जाता है। ये सिद्ध हो गया कि नहीं? इसलिए परमात्मा मना कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ देर के लिए नहीं मानेंगे परमात्मा की बात, लेकिन जुआ खेला जाता है ये तो सिद्ध हो ही गया ना, इसलिए हम खेल रहे हैं।
प्राप्तो सत्याम निषेध। अगर जुआ नहीं खेलते, यानी कि सृष्टि के प्रारंभ से ही, भाई सृष्टि के प्रारंभ में वेद हुए और वहां ईश्वर निषेध कर रहा है, तो जब से संसार बना है तब से जुआ खेलना भी शुरू हो गया। साथ साथ चल रहा है ना वेदों की जुआ, गैम्बलिंग साथ साथ चल रही है गाम मां हिंसी ही, अर्थात हिंसा भी साथ साथ चल रही है पशुओं की। वो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि परमात्मा के तो नियम हर सृष्टि में उसी प्रकार के रहेंगे, और मनुष्यों की, जीवात्माओं की अज्ञानता भी उसी प्रकार की रहेगी, अविद्या भी सब उसी प्रकार की रहेगी। तो उसके विधि निषेध भी ईश्वर के द्वारा उसी प्रकार दिए जाएंगे, वो तो प्रारंभ में ही दिए जाएंगे। लेकिन इससे ये सिद्ध थोड़ी होता है कि हमें वो कार्य करना है, नहीं तो निषेध क्यों किया जा रहा है। तो इस तरह से ये सिद्धांत अपने जगह पर स्थिर है कि प्राप्तो सत्याम निषेधा। अब जब सूत्र निषेध कर रहा है तो कोई प्राप्ति, तो प्राप्ति वाले सूत्र को देखना है हमें कि वो भुवंत में प्राप्ति करेगा या कि केवल भू शब्द में। बताओ। भुवंत। भुवंत में क्यों? अनेकाच पड़ा हुआ है वहां पर, एरनेकाच असंयोग पूर्वस्य। अनेकाच से अकेला भू बन जाएगा क्या? कोई और शब्द जुड़ेगा तब बनेगा ना अनेकाच, तब प्राप्ति होगी, तब ये निषेध करेगा। तो पाणिनि को नहीं है आवश्यकता भुवंत कहने की, वो अर्थ में ही निकल आएगा। तो भू सुधियो, भू सुधी इत्येतयोरंगयोरनादेशो न भवति अजादो सुखी परता। विस्तार से नहीं कहा, क्योंकि प्राप्ति जैसे हो रही है उसी प्रकार से हमें लेना है। अर्थात भुवंत अनेकाच अंग के स्थान पर जो यणादेश की प्राप्ति हो रही थी, अब यहाँ पर प्राप्ति हो किससे रही थी? तो ओह सुपी से। ठीक है ना? हमारा चित्र स्थिर हो गया है क्या अनमोल? हैंग हो गया है। तो वर्णांत अंग में प्राप्ति हो रही थी और इसने कर दिया निषेध है, इसीलिए वर्षा भविष्य पहले ही उसको सुरक्षित कर लिया गया था, वहां पर यणादेश कर दिया गया था। तो प्रतिभुवौ प्रतिभुवः, अब यहाँ पर भुवंत शब्द ही लिए जाएंगे, तो प्रति लगा करके भू धातु से प्रत्यय। तो यहाँ पर भुवः संज्ञान तरयो हो, इससे प्रत्यय करते हैं, तो प्रतिभुवौ प्रतिभुवः। ऐसे ही सुधी शब्द है, सुधी में एरनेकाचों से प्राप्ति दिखाएंगे, क्योंकि ये वर्णांत हो गया ये। सुधी अच्छी बुद्धि वाला, शोभना धी यस्य। तो सुधी शब्द यहाँ पर भी औ प्रत्यय ला करके, और यणादेश का जब निषेध हो जाएगा तो फिर अचिष्णु की शरण में जाकर के वहां इयंग आदेश हो जाएगा, प्रतिभुव में उबंग आदेश हो गया, दोनों बन जाएंगे। तो सुधियौ सुधिय, इस तरह से। अब न भू सुधियो ने तो यहाँ पर निषेध कर दिया, लेकिन पाणिनि के निषेध को परमात्मा तो नहीं स्वीकार करेगा ऐसे। तो कहा ठीक है, वहां पर एकदम अपमान भी नहीं करते पाणिनि का परमात्मा, तो विकल्प से वहां विधान कर दिया कि छंदस्य भय था। छंदसी सप्तम में कुचरांतम उभय था अव्यपदा। छंदसी विषय उभय था दृश्यते कुत्र? भू सुधी इत्येतयोरंगयोः यणादेशस्य उभय था दृश्यते। दोनों प्रकार इसके देखे जाते हैं यणादेश के, होता भी है और नहीं भी होता। तो इयंग होगा, उबंग होगा, अथवा यणादेश हो जाएगा, दोनों प्रकार से। जैसे भू का दिया है विभू शब्द, विशेषण भवति इति विभुः, तो विभुअम विषय द्वितीय का एक वचन अम प्रत्यय ला करके यणादेश हो गया। और दूसरे उदाहरण में विषय विभुवम, यहाँ उभंग आदेश हो गया। ऐसे ही सुधी शब्द का शुद्ध हव्यम अग्ने, तो यहाँ पर तो यणादेश दिखा दिया और दूसरे में इयंग आदेश करके
सुधियो हव्यम अग्नि। आगे अंतिम सूत्र आ रहा है अब यणादेश का। इस प्रकरण का ये अंतिम सूत्र। हुष्णु हो सार्वधातु के, और पीछे भी विष्णु आ चुका है। कहाँ कहाँ आया है पीछे? अचिष्णु धातु। अतिष्णु धातु। तो अब पीछे वाले विष्णु को और यहाँ के विष्णु को, दोनों को हम किस तरह से समझेंगे? क्योंकि वहां कहा गया था उवंग, उवंग आदेश कहा गया था वहां पर, यहाँ कहा जा रहा है यणादेश। तो क्या आपस में यहाँ पर अपवाद के रूप में बनेगा? ये कैसे होगा तो देखते हैं अभी। तो हुष्णवोः षष्ठी द्विवचनांतम सार्वधातु के सप्तम एकवचनांतम। हु और श्नु, तो हु तो धातु है ही यहाँ पर, और वहां भी धातु कहा गया था, अचिष्णु धातु। देखो श्नु भी आ गया वहां पर, धातु भी आ गई, तो धातु में हु फंस गया और श्नु तो नाम लेकर के ही बोल दिया गया। दोनों आ चुके हैं वहां पर पीछे, ठीक है। लेकिन पिछले उस सूत्र में अनेकाच की शर्त नहीं थी, असंयोग पूर्व की भी शर्त नहीं थी। ऐसा था उसमें? अचिष्णु धातु भ्रुवाम में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर दो विशेषण साथ में चल रहे हैं कि एक तो संयोग पूर्व नहीं होना चाहिए और दूसरा अनेकाच होना चाहिए, एक अच वाला नहीं होना चाहिए। वो अंग देखेंगे। तो यहाँ जो सूत्र का अर्थ बनेगा, क्योंकि दोनों में उकार है तो हम ओह की अनुवृत्ति ही लाएंगे, ई की अनुवृत्ति की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो ओह सुपी से ओह आ जाएगा। दोनों आ रहे हैं, ये वो भी आ रहा था पीछे से और ओह भी चल रहा है, तो ओह को ले लिया। तो हु इत्येतस्य श्नु प्रत्यांतस्य च अनेकाच अंगस्य यह असंयोग पूर्वः उकारः, ठीक वैसा ही अर्थ करना है। तस्य स्थाने यणादेशो भवति अजादौ सार्वधातु के परतः। तो हु के साथ ही अनेकाच शब्द जुड़ेगा और शुम के साथ भी अनेकाच शब्द जुड़ेगा, दोनों के साथ में। तो पहले हु को देखो, तो हु धातु का जब रूप चलाते हैं तो जुहोति। अब जुहोति बोलेंगे तो यहाँ तो अजादी प्रत्यय है नहीं, क्योंकि यहाँ जो आ रहा है अजादौ सार्वधातु के परतः, अजादी प्रत्यय लेना है मैं सार्वधातुक में। तो तिप आया, अजादी नहीं मिला। तस आया, अजादी नहीं मिला। जी में मिलेगा जाकर के। तो जुहोति, जुहुतः, यहां तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आया जू हु अति। तो पहले हम द्वित्व करेंगे या पहले यणादेश कर लेंगे इस सूत्र से? बिना द्वित्व किए अनेकाच बनेगा ही नहीं, सूत्र लग ही नहीं पाएगा। तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पर कि पहले द्वित्व करें कि पहले क्या करें। अरे ये पहले कर भी लोगे तो कैसे लगेगा, अनेकाच तो है ही नहीं अभी। तो स्पष्ट है कि द्वित्व पहले ही होना है आपको। द्वित्व करके जब जू हु अति इतना बन गया, आजादी सार्वधातुक मिल गया। अब इसमें अब यहाँ पर जो पूर्व सूत्र था अचिष्णु धातु भ्रुवाम, अब हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में आकर के उसका ये अपवाद बन रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई विशेषण नहीं था, वो तो सर्वत्र लग रहा था। लेकिन अनेकाच और असंयोग पूर्व अवस्था इसकी हो चुकी है, अब ये बन गया इसका ये अपवाद, इसने यणादेश कर दिया। नहीं तो ये सूत्र यदि न होता तो स्पष्ट है कि जुहुवति ऐसा ही बनना था, उभंगादेश ही होता, कौन रोकता फिर उसको। तो जुहुवति लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन जुहुवतु। ऐसे ही श्नु प्रत्यांत। अच्छा वहां भी तो धातुओं के उदाहरण में चलो ठीक है, हु धातु नहीं थी, लेकिन श्नु का उदाहरण वहां क्या था? आप्नुवन्ति, राधु शक्नुवन्ति। आपनुवन्ति।
और यहाँ भी हमें स्नु का उदाहरण लेना है क्योंकि स्नु प्रत्यय दोनों जगह पड़ा हुआ है। तो आपनुवंती में ऐसा कौन सा कारण है जो कि ये नहीं लग पा रहा है वहां? संयोग है वहाँ आपके। संयोग पूर्व में आ गया, ठीक है ना, बस यही विशेषता है। क्योंकि पकार का और नकार का, क्योंकि संयोग देखना है हमें उकार से पूर्व, ये भी ध्यान रखना, स्नु से पूर्व नहीं। संयोग स्नु से पूर्व नहीं देखना है, उकार से पूर्व देखना है। अगर स्नु से पूर्व देखेंगे तो नु तो इधर आ गया, फिर तो केवल पकार रह गया उधर। केवल उकार से पूर्व देखना है संयोग। और ये बात जुहवती में भी लगेगी, जुहु अति, तो जुहु अति में उकार से पूर्व केवल हकार है बस। तो सुनु अंति, अब यहाँ पर ओकार से पूर्व केवल नकार है। और आपनुवंती में ऐसा था नहीं, वहां पकार भी था और नकार भी था। तो सुनवंती, सुनवंतु, इस तरह से। तो स्पष्ट हो चुका है कि विष्णु यहाँ भी पड़ा है, विष्णु वहां भी पड़ा है। अगर ये गहराई से नहीं सूत्रों का अर्थ समझ में आएगा तो उलझन आ सकती है, संदेह बना रहेगा कि कौन सा सूत्र लगाएं यहाँ पर। तो बहुत अंतर है दोनों में, अर्थ जब देखते हैं तब अंतर का पता लगता है। क्योंकि अनेकाच भी चाहिए इसको, असंयोग पूर्व भी चाहिए। अब एक विचार यहाँ ये भी उठता है कि यदि हम यहाँ देखें तो इसने कहा कि आजादी सार्वधातुक परे रहते, ठीक है ना। तो यदि यहाँ हु और श्नु का ग्रहण न किया जाए और सीधा यही कहा जाए कि आजादी सार्वधातुक परे रहते, यणादेश हो जाता है उकार को, ओ सुपी से उ आ रहा है, क्योंकि वहां तो था सुपी आजादी सुप परे रहते। तो सुप में और सार्वधातुक में तो बहुत अंतर है, हमें चाहिए आजादी सार्वधातुक। तो आजादी सार्वधातुक परे रहते उवर्णांत जो अंग हैं, अनेकाच हैं, असंयोग पूर्व हैं, उनको यणादेश होता है। इतना ही मात्र कह दिया जाए, हु और श्नु का ग्रहण न किया जाए तो क्या हो सकता है? तो यही तो होगा कि आर्ध धातुक आजादी आर्ध धातुक में प्राप्ति होने लगेगी, यही तो कहा जाएगा फिर। आजादी आर्ध धातुक में प्राप्ति होने लगेगी, तो आजादी आर्ध धातुक को लेकर के तो आओ पहले, है ना। ये विचारणीय विषय बनेगा, क्योंकि हमें ऐसी स्थिति लानी है कि अनेकाच भी बनाना है साथ में आजादी आर्ध धातुक। तो धातुएं अनेकाच बनती हैं द्वित्व होने पर, ठीक है ना। धातु अनेकाच यहाँ द्वित्व होने पर बनेगी। और द्वित्व कहाँ करते हैं हम? जैसे ज्योत्यादि गण में ले लें तो द्वित्व कहाँ होता है? 4 लकारों में, लट्लोट लंग विधिलिंग। और चारों लकार कैसे हैं? ये सार्वधातुक आधातुक तो है ही नहीं कोई इनमें। जहां जहां शप आएगा शप हटेगा, सार्वधातुक प्रत्यय आगे होगा और द्वित्व करने से अनेकाच अंग बन जाएगा। केवल एक स्थिति ऐसी आती है जहां संभावना है कि यंग प्रत्यय हमने किया और यंग प्रत्यय करके उसका लुक भी कर दिया, ठीक है ना। लुक तो करना होगा हमें। अब यंग लुगंत धातु जब बनी, ठीक है ना, यंग लुगंत धातु बनी और वहां पर यंग लुगंत धातु का जब रूप चलाएंगे और वहां जब वो लट लकार लेकर के आए, तो उस अवस्था में यदि आर्ध धातुक हम यदि सार्वधातुक यदि माने वहां पर, तो सार्वधातुक मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां पर यदि हमें यणादेश नहीं करना है तो आर्ध धातुक संज्ञा कर लेंगे। किससे? छंदस्य भय था, सूत्र है ना, छंदस्य भय था।
आर्ध धातुकम शेषः लिट् लिंगाशिषि छंदस्य उभय था। यानी कि वेद में जहां जैसी आवश्यकता है, आर्धातुक संज्ञा करनी है तो वो कर लेंगे, सार्वधातुक संज्ञा करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर यणादेश की प्राप्ति होने लगे इस सूत्र से और करना है नहीं यणादेश, तो क्या करेंगे फिर कि छंद में प्रयोग हो रहा है इसका, और छंद में प्रयोग होने के कारण से वहां पर आर्धातुक संज्ञा कर लेंगे, तो इस सूत्र से यणादेश नहीं होगा, तो फिर हु और श्नु ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं रही। तो इसकी सार्थकता कब हो पाएगी, जबकि हम लोक में, छंद को छोड़ दो, अब लोक में भी यंग लोक का प्रयोग करने लगे। अब लोक में जब यंग लोक का प्रयोग करेंगे तो उस अवस्था में जो लट लकार आदि आएंगे, यंग का लोप कर दिया है हमने, लट लकार आया, झी प्रत्यय आया, अब वहां पर अजादि सार्वधातुक आ गया, ठीक है ना। अब वहां यणादेश की प्राप्ति होगी, और उसके लिए सर्वत्र न होने लगे तो हु और श्नु का ग्रहण तब सार्थक होता है। कहने का तात्पर्य इस सूत्र के द्वारा हु और श्नु जो ग्रहण किया गया है, इसके ग्रहण के द्वारा यह ज्ञापन निकलता है कि भाषा में भी यंग लोक का प्रयोग हो जाता है। केवल वेद में ही नहीं, भाषा में भी यंग लोक का, लोक में भी यंग लोक धातुओं का प्रयोग होता है। और वहीं पर प्रसंग आएगा यणादेश का, वहां पर केवल हु और श्नु में ही होगा, अन्यत्र कहीं नहीं होगा। अब आगे जो है ये विषय बदल रहा है। पीछे जो अब तक हमने इयंग, उवंग, यण, ये जो सारा देखा था अब तक के सूत्रों में, वो समाप्त हो चुका है। अगला सूत्र बहुत सरल है, भुवो भुग लुंग लिटो हो। केवल भू धातु के लिए है ये सूत्र। तो भुवः षष्ठी क्वचनांतम, भुग प्रथम क्वचनांतम, लुंग लिटो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अच्छी पीछे से चल रहा है, तो लुंग और लिट में भी हमें अजादि प्रत्ययों को छांटना है। तो भुवः अंगस्य वुग आगमो भवति लुंगी लिटि च अजादौ प्रत्यये परतः। तो लुंग लकार और लिट लकार, तो पहले लुंग दिया है सूत्र में, तो लुंग का उदाहरण देखते हैं कि भू धातु से लुंग लकार लाने के बाद जब चिली प्रत्यय आएगा तो क्या करेंगे, चिली को सिजादेश करें? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लुक करने वाला सूत्र बैठा हुआ है। गाति स्था भू पा भू, भू आ गया ना, गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु, परस्मै पद का तो है ही, तो सिच का तो लुक हो चुका है ही नहीं है। अडागम है अ भू अंति। अब ये जो अंति है लुंग लकार है और अजादि भी है। यदि ये सूत्र न हो तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? इससे भूख आगम न करे तो क्या हो सकता है यहाँ, क्या समझ में आ रहा है? कि भू है आगे और अंति है, अ भू और अंति, अंति का बचेगा अंत, तकार भी हट जाएगा, अन बचेगा, संयुगांत से लोप। तो अ भू और अन क्या होगा? उवंग है उवंग होगा। हाँ, क्योंकि अगर हम ओ सुपी लगाएंगे, ठीक है ना, तो एक तो इसलिए संभव नहीं है, अनेकाच भी नहीं है यहाँ पर, दूसरा वो तो सुपी में लग रहा है ना, आजादी सुप, ये तो अंति प्रत्यय है, यहाँ सुप थोड़ी है यहाँ। और उवंग आदेश करने वाला तो वो तो धातु मात्र को लेता है बस,
ठीक है ना, उवर्णांत अंग धातु के रूप में विद्यमान है ही यहाँ पर, और आगे अजादि प्रत्यय है, लेकिन वहां पर अजादि प्रत्यय में कोई विशेषण तो साथ में उसके है नहीं, केवल मात्र यही तो कहा गया है कि अच परे रहते बस, वो चाहे कित हो मित हो कैसा भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, सर्वत्र लगेगा। अच्छा, गुण यहाँ पर कर नहीं पाएंगे या कर सकते हैं? भू को गुण कर सकते हैं क्या? साधातुक प्रत्यय परे है। भू को गुण कर सकते हैं? साधातु कार्धातु कहो। कितवत हो जाएगा सार्वधातुक में? है सार्वधातुकम अपि। हाँ, वो तो इंगित हो जाएगा ना, गुण भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से उवंग की प्राप्ति हो रही थी, इसने कर दिया वुक आगम। तो अब बन गया, अब वुक आगम हो गया है, तो अब यहाँ उवंग थोड़ी हो पाएगा, अब तो वकारांत हो गया ना, क्योंकि वुक आगम भी किसको हुआ है? प्रत्यय को हुआ है या कि अंग को हुआ है? षष्ठी किसमें? भुवः, अंग। अंग को हुआ, तो अंग का अंग बनेगा वो, ठीक है ना, अंग का अंग बना। अब ये उवर्णांत रहा ही नहीं, अभुवन अभुवम ये उसका है, मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन। ऐसे ही लिट लकार में, तो लिट लकार में भू धातु से लिट ला करके तिप हुआ, तिप के स्थान पर हो गया अणल, तो भू और अ। अब क्या करेंगे यहाँ पर? यहां भी वही बात है कि भूक आगम करने के बाद पहले भूक आगम कर लेंगे, तो भूव अ, अब द्वित्व कर लेंगे, द्वित्व के बाद सारे कार्य करके भू भूव। अभ्यास में जो भू है यहाँ पर, तो उसके लिए अलग सूत्र बनाया गया, फिर इसी धातु के लिए है वो भी भवते रहा। तो देखो, भू धातु को समर्पित सूत्र ये भी भू के लिए, भवते रह भी भू के लिए है, और किसी में नहीं लगने वाला। तो अभ्यास में उसने उकार को अकार कर दिया, तो भ बन गया, भ को ब करके जला, उसमें अभ्यास चर्चा से भ को ब करके बभूव, बभूवतु बभूव। अब लिट लकार में ऐसा है कि वहां सारे ही प्रत्यय आजादी बन जाते हैं। कैसे? तो तिप तस्जी लाए हम, तो अणल अतुस उस हो गए सारे आजादी। सिप्थ लाए तो कैसे हुआ आजादी? थल तो नहीं है आजादी, लेकिन एडागम करके तो हो जाएगा। तो वो भी आजादी हो गए। और मिप वस्मस, तो अणल व म, तो व म में फिर एडागम हो गया, तो सारे ही जगह पर बुक आगम होगा। लेकिन लुंग लकार में ऐसा नहीं है, अभूत अभूताम अभूवन, अभूह अभूतम अभूत, अभूवम अभूव अभूम। कितने स्थल मिले? 2। प्रथम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का एक वचन, बस। लिट में सभी जगह बुक आगम होगा। अच्छा जी, उवंग करते तो क्या होता है? भुवन में क्या अंतर आता है? अभुवन में उवंग करते तो ये अंतर आता, फिर बोलते अभुवन। क्या बात है, रसों का रहता, ये अंतर आता। चलो आगे देखो, अब ऊ दुपधाया गोह। अब देखो यहां से एक अलग प्रकरण चल रहा है, यहां से उपधाया का प्रकरण प्रारंभ हुआ है अब, जो कि 12 सूत्रों तक जाएगा। 12 सूत्र जितना भी कार्य करेंगे वो उपधा के स्थान में करेंगे। तो ऊत प्रथम वचनांतम, उपधाया षष्ठी वचनांतम, गोह षष्ठी वचनांतम। देखो धातु है गुहु संवर्णे,
और पाणिनि कह रहे हैं गोहः। क्या कहने की आवश्यकता थी? अरे गुह है तो गुह ही पढ़ देते ना, ये गुण करके गोहः पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं कि जहां पर गुह धातु का गोह रूप बन जाए वहीं लगेगा ये सूत्र। अर्थात जहां गुण संभव नहीं है वहां ये सूत्र भी नहीं लगेगा। जैसे हम लिट लकार का रूप चलाएं तो क्या बनेगा? लिट लकार का रूप चलाएं तो क्या बनेगा? अतुस में ले लो, तो अतुस में क्या बनेगा? जुगु हतुहु, जुगु हतुहु। अब यहां वहां नहीं बोलेंगे हम जुगो हतुहु, नहीं जुगो नहीं, जुगु हतुहु। उकार, उकार वहां नहीं करेंगे। जहां जहां गुण हो सकता है वहीं पर लगता है। तो एक तो जहां पर णित प्रत्यय कोई आगे आ जाए, जैसे णिच किया, णमुल किया, णिनी किया, ठीक है ना, वहां सर्वत्र गुण होगा ही, उगंत लघु पदस्य जैसे, वहां ये उकार कर देगा। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा गोहः अंगस्य उपधायाः। अब क्या उपधा है यहाँ पर? ओ। अब ऊ नहीं है, ह्रस्व उकार उपधा में नहीं है, ओकार ही उपधा में होगा। तो गोहः अंगस्य उपधायाः ऊकारादेशो भवति अजादो प्रत्यये भवति। तो निगूहति। अनमोल तुम्हारा फिर चित्र हैंग हो चुका है, रिफ्रेश कर लो। तो गुह धातु से यहाँ पर कौन सा करेंगे? निगूहति में कौन सा लकार, कौन सा लकार है? लट लकार। लकार। एक तुम लोगों ने श्लोक सुना होगा मित्र के लक्षणों में, मित्र के लक्षण बताए ना, कौन बताएगा मित्र के लक्षण कौन से होते हैं? मित्र की पहचान कैसे होती है? पापान निवारयति। आ रहा है ध्यान? नहीं आ रहा है? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति। निगूहति आ रहा है ना उसमें, पाठ भेद भी मिलता है, गुह्यम च गुहति भी कह देते हैं, मतलब नी को हटा करके। तो गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपद गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। तो वही है गुहु संवर्ण, छिपा लेना, है ना। पापान निवारयति योजयति हिताय, पापों से हटाता है, हित कारक कल्याण कारक कार्यों में लगाता है, ये मित्र के सन्मित्र के लक्षण हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगुहति, जो छिपाने योग्य बात है उसको छिपाता भी है, सबके सामने प्रकट नहीं करेगा। और गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है उत्साह वर्धन करने के लिए। आपदगतम च न जहाति, आपत्ति आ जाती छोड़ेगा नहीं वो, नहीं तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं ना, अरे इसके साथ नहीं रहना, ये तो संकट में हमें भी डाल देगा, खुद तो पड़ ही गया, वो मित्र है ही नहीं फिर। तो आपदगतम च न जहाति ददाति काले, आवश्यकता होती है तो हमारी सहायता भी करता है वो। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। तो ये धातु कौन से गण की है? चुरादि गण की। चुरादि गण की है तो स्पष्ट है कि ऋणिच यहाँ पर आ जाएगा, और ऋणिच आ जाएगा तो उसका लुक भी कर सकते हैं हम, अगर कहीं करना होगा, नहीं तो निगूहयति भी बनता है जहां ऋणिच का लुक नहीं होता है, लेकिन ये तो निगूहति, ये उसमें भी तो है ना। वैसे काशिका में तो निगूहति दिया ही नहीं है, उन्होंने निगूहयति ही दिया है, लेकिन निगूहति भी रूप बनता है। ये उसमें भी है दूसरे गण में, चुरादि गण में तो कई बार आई है ये।
भ्वादिगण। हाँ, भ्वादि में भी है, तो भ्वादि में लाएंगे हम तो बन जाएगा निगुहति। अब यहाँ पर क्या है देखो, नी, गुह और शब का अ और ती। अब शब को मान करके गुण हो गया तो गोह बन गया। अब उस गोह को इसने कर दिया उकार आदेश। इस तरह से है ये निगुहति। जो दीर्घ उकार दिखाई दे रहा है, ये धातु के ह्रस्व उकार को गुण करने के बाद दीर्घ उकार हुआ है। ये प्रक्रिया वही रहेगी, ह्रस्व उकार को दीर्घ उकार नहीं करना है, पहले गुण कर लेना है। ऐसे ही निगूह कहा, यहाँ तो स्पष्ट है, अणुवल प्रत्यय दिखाई दे रहा है हमें, तो अणुवल प्रत्यय णित होने के कारण से गुण हो गया और उसमें उपधा को उकार कर दिया, तो निगूह कहा। निगूही में णिनी सुप्त जातो णिनिस्ताच्छील्य, तो निगूही। निगूहम निगूहम, ये अणमुल का उदाहरण होता है, और अणमुल प्रत्यय आभीक्षणीय अर्थ में करते हैं, और आभीक्षण में द्वित्व भी हो जाता है। आभीक्षणीय द्वे भवता वार्तिक है एक, तो दो बार बोलेंगे फिर। तो अणमुल के णित होने के कारण से गुण हुआ, और गुण होने के बाद ह्रस्व ओकार, उसको उपधा ओकार को दीर्घ उकार हो गया, निगूहम निगूहम। निगूहयति, ये फिर णिच करके दे दिया है उदाहरण। और निगूहो वर्तते, ये घय का उदाहरण, या अच का उदाहरण ले सकते हैं, अच प्रत्यय का। पचाद्यस करके भी बन जाएगा, घय प्रत्यय करके भी बन जाएगा, निगूह। अब यहां से जो बताया है चल पड़ा है। अब एक एक सूत्र देखो, बहुत सरल है। आगे ये आगे है दोषो णौ है, दोषः षष्ठे कुशनान्तम, णौ सप्तमे कुशनान्तम। यहाँ पर भी देखो दोष शब्द बोला है, दुष धातु है, धातु तो दुष वही कृत्य, तो दोषः उपधायाः उकारादेशो भवति णौ परतः। देखो अब तक जो प्रकरण चल रहा था, बहुत लंबा प्रकरण रहा ये, अजादि प्रत्यय परे रहते, कहाँ से चला था ये अजी शब्द? धींग युडाची। अचिष्णु धातु। हाँ, बहुत लंबा था ना, वहां से चला रहा था ये। अब उस अची को रोक दिया गया है। अब यहाँ से णिच प्रत्यय चल रहा है, ये 5 सूत्रों तक ये जाएगा। तो णौ परतः दोषः उपधायाः उकारादेशो भवति। णिच प्रत्यय लाएंगे अब, उसके बाद ही इस सूत्र को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ पर दुष का दोष कहने की क्या आवश्यकता थी? पीछे तो हम इसलिए कह सकते हैं, उत्तर दे दिया कि जहां पर गुण नहीं हो पाएगा वहां उकार नहीं करेगा। उदाहरण क्या दिया था मैंने, लिट लकार का, जुगु हतु हु। लेकिन यहाँ तो वो बात भी नहीं है, यहाँ तो णिच प्रत्यय ही आना है आगे, और णिच प्रत्यय आना है तो गुण होना ही है, ठीक है ना? गुण तो होना ही है ना, फिर यहाँ बिना गुण का मिलेगा ही नहीं। तो जब गुण होना ही है तो गुण करके पढ़ने की क्या आवश्यकता है? सीधा सूत्र बन जाएगा, दुषः णौ, बस सूत्र बन रहा है, दोषः णौ। तो एक रूपता कैसे रहती है? ऊपर कहा गोहः, और यहाँ कह दिया दोषः। सुंदरता आती है ना एक रूपता में, या विरूपता में सुंदरता आती है? एक सिमेट्री का सिद्धांत चलता है ना, मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो समानता चाहता है, अच्छा लगता है उसको एक जैसा। वो देखा ना, जब परेड होती है सैनिकों की तो कैसी होती है, हर सैनिक का एक्शन एक जैसा होगा, तो फिर वाह वाह मिलती है। और कोई सैनिक कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, ये क्या परेड हो रही है? कोई नियम ही नहीं चल रहा है। तो पाणिनि कह रहे हैं चलो हम भी थोड़ा नियम चला देते हैं सूत्रों में।
तो ऊपर जब कहा गोह तो उन्होंने कहा कि दुशह बोलेंगे थोड़ा अटपटा सा लगेगा, उसको भी ऐसे ही बोल देते हैं। कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं, बहुत ज्यादा मात्राएं तो नहीं बढ़ेंगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन सुंदरता रहती है। तो इसलिए यहाँ पर दोषः कह करके ये नहीं सिद्ध कर रहे हैं पाणिनि कि जहां पर गुण हो जाए वहां उपधा को उकार करना है। गुण तो होना ही है, वो तो अनिवार्य है, ठीक है ना, वो तो होना ही है। तो पहले दोष बना लेंगे, पहले दोष उत्पन्न कर लेंगे, उसके बाद फिर उपधा को उकार करेंगे। तो दूषयति, दूषयतः, दूषयन्ति, क्या अर्थ हुआ इसका? बिगड़ रहा है या बिगाड़ रहा है? नीच है ना, बिगाड़ रहा है, विकृत कर रहा है, दुष्वैकृत्य, बिगड़ रहा है नहीं, दूषित कर रहा है, दूषयति। अब दूषण हमारे चित्त में भी आता है, सारा योग दर्शन ही इसी सिद्धांत पर आधारित है। उस दूषण को निकालने के लिए ही पतंजलि ने योग दर्शन बनाया। तो पाणिनि कह रहे हैं कि जब चित्त की विकृति की बात आएगी, उस अवस्था में फिर ये उकार आदेश विकल्प से होगा। अब यहाँ जो बोलेंगे हम दूषयति, दूषयतः, दूषयन्ति, ये अन्य वस्तुओं के लिए कह सकते हैं। यहाँ नित्य हमने जो उकार किया है ये अन्य वस्तुओं के लिए, लेकिन चित्त के लिए आगे सूत्र आया, वा चित्त विरागे, वा व्यपदम चित्त विरागे सप्तम एकवचनान्तम। चित्त का विराग, तो विराग क्या होता है? राग से हट जाना। विगतः रागाद विराग, ऐसे, या विशेष राग? तो राग से हट जाना नहीं है यहाँ पर, यहाँ बल्कि विशेष राग है। वैराग्य जो शब्द बोलते हैं तो वहां तो राग से हट जाना अर्थ होता है, वैराग्य है ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तो वो तो वैराग्य अलग हो गया, विराग से बनता है वो। लेकिन यहाँ चित्त का विराग का तात्पर्य है कि चित्त हमारा ऐसा बन जाता है कभी कभी कि खिन्न जैसी अवस्था बन जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है का तात्पर्य कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा है ना। कहते हैं ना, आज कोई अच्छा सा नहीं लग रहा है, एक मन खराब जैसा लग रहा है। उस विकृति की बात हो रही है यहाँ, अज्ञानता वाली विकृति की बात नहीं हो रही है। यहाँ चित्त का जो दूषण है ना, ये अज्ञानता वाली विकृति की बात नहीं है। विराग का अर्थ हम लेंगे उसी दृष्टि से, विशेष राग वाली बात नहीं है। राग का अर्थ होता है प्रीति, और विराग का अर्थ हो गया अप्रीति। तो अप्रीति जैसी जब अवस्था आती है, मन खराब हो जाता है, तो उसके लिए है ये। तो चित्त से विराग, चित्त विराग, चित्त विरागे अर्थे दोषः उपधायाः विकल्पेन उकारादेशो भवति णौ परतः। तो बहुत सी ऐसी खाद्य पदार्थ भी होते हैं, खा लो तो बड़ा मन वैसा खराब हो जाता है, तो चित्तम दूषयति भी कह सकते हैं आप उसको, और दोषयति भी कह सकते हैं। और चित्त का ही समानार्थक इन्होंने प्रज्ञा शब्द ले लिया है, प्रज्ञा बुद्धि को बोलते हैं ना। तो योग दर्शन में तो बुद्धि, चित्त, मन, इन तीनों का प्रयोग हुआ है, पतंजलि के भाष्य, व्यास के भाष्य में भी और पतंजलि के सूत्र में भी। और सबसे अधिक प्रयोग हुआ है चित्त शब्द का, लगभग 22 बार सूत्रों में आया हुआ है। तो उसी के लिए प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने, क्योंकि सूत्र में चित्त विरागे है, तो चित्त का ही अर्थ प्रज्ञा। तो प्रज्ञा दूषयति। ऐसे तामसिक पदार्थ बहुत से होते हैं जो हमारी बुद्धि को खराब कर देते हैं, तो उन्हीं के लिए है ये प्रज्ञाम दूषयति, प्रज्ञाम दोषयति। अच्छा जी, वैराग्य में वो ईश्वर के ऊपर विशेष राग, ये भी अर्थ होता है? देखो, राग का विरोधी शब्द है
द्वेष। और जहां विरोधी शब्द होते हैं, जैसे रात और दिन, सुख और दुख, राग और विराग, सुख और दुख में समझ लो, ज्यादा समझ में आएगा। सुख और दुख ये दोनों परस्पर जोड़े के रूप में आते हैं और दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। आनंद का विरोधी क्या है? है ही नहीं, नहीं है ना, आनंद का विरोधी नहीं है। अब इधर आ जाओ कि हमने राग बोला तो विरोधी सामने आया, द्वेष शब्द। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हमने सुख और दुख बोला तो जो पदार्थ हमें संसार में सुख कारक प्रतीत हो रहा है, वही पदार्थ दुख कारक भी प्रतीत हो सकता है। हम घी खाते हैं, नहीं, घी से आयु बढ़ती है बताते हैं, ठीक है ना, और बुखार में खा लो तो वही विष का काम करेगा फिर। तो जो पदार्थ सुख कारक है? मीठा अच्छा लगता है, रसगुल्ला खा रहे हैं, एक खाया, दो खाया, तीन खाए, चार खाए, एक ऐसी अवस्था है कि वो कड़वा कड़वा लगेगा, मुंह से बाहर निकल पड़ेगा, हो गया ना, दुख कारक प्रतीत होने लगा। कहने का तात्पर्य एक ही पदार्थ, बिल्कुल बदला भी नहीं हमने, तो सुख कारक भी और दुख कारक भी। क्यों? दोनों का जोड़ा है सुख और दुख। अब राग और द्वेष में आ जाओ कि जिस वस्तु से हमें राग है, कालांतर में हो सकता है उसी से हमें द्वेष भी होने लगे। संतान कितनी अच्छी लगती है, लेकिन वही संतान अवज्ञा करती है बड़े होकर के, वही दुख देने लगती है, अब द्वेष होने लगा उससे। लेकिन परमात्मा से केवल राग ही होता है, द्वेष होता ही नहीं। ऐसे ही आनंद कहा मैंने, आनंद का प्रतिद्वंदी क्यों नहीं है कोई? क्योंकि आनंद गुण जिसका है, जहां से हमें मिलता है परमात्मा से, वहां से उसका प्रतिद्वंदी आनंद का अभाव कभी होता ही नहीं, कभी होता ही नहीं। तो कहां से आएगा प्रतिद्वंदी शब्द? ठीक ऐसे ही राग यदि हम परमात्मा से करते हैं तो वहां उसका प्रतिद्वंदी द्वेष रहता ही नहीं। तो परमात्मा से जो राग होता है, हम जो शब्द बोलते हैं, यहाँ होता है शब्द भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि होता है वहां कहा जाएगा जहां उत्पत्ति हो रही हो। हमारा परमात्मा से स्वाभाविक राग सदा विद्यमान है, केवल हम समझ नहीं पाते हैं उसको। समझ लिया हमने तो हमें लगता है कि हाँ अब हुआ है। जैसे परमात्मा से संयोग या योग या मेल हम कहते हैं हुआ है, हुआ है नहीं, सदा से है, हमने केवल समझा है, समझा है, था पहले से ही। तो इसलिए राग परमात्मा से होना वो तो स्वाभाविक ही है, उसे तो राग होना ही चाहिए, और जो स्वाभाविक है उसको फिर होना कहा नहीं जाता है उस तरह से। तो इसलिए राग और द्वेष का व्यवहार सांसारिक पदार्थों के लिए होता है। सांसारिक पदार्थों में हमारे अन्य संबंधी प्राणी, वस्तुएं, सभी चीजें आ गई, उन सब के साथ में इनका विशेषण ये जुड़ते हैं, अन्य किसी के साथ में नहीं, परमात्मा के साथ में नहीं, उसके साथ में सदा ही राग होता है और वही होना भी चाहिए। तो जहां पर ये राग हटाने की बात आती है वो अन्य पदार्थों से, ईश्वर से नहीं। ईश्वर से तो प्रीति रखनी ही है। समझ में आया कुछ या और किसी प्रकार का प्रश्न है? जी, विराग का इसमें? हाँ, तो विराग इसमें ऐसे नहीं बोलेंगे, परमात्मा से विराग कहाँ कहा गया है? परमात्मा से विराग का वर्णन कहाँ है? अच्छा जी, वैराग्य का अ, राग हटना ये भी अर्थ सुना है, और ईश्वर के ऊपर विशेष राग रहना ये भी सुना है। हाँ, तो विशेष राग ठीक है, हम व्याख्या करके उसका वहां से लगाएंगे अलग से, लेकिन जो सूत्रों में जो वैराग्य शब्द आता है, जैसे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यहाँ चित्त के रोकने की बात आ रही है, उसके उपायों को बताया जा रहा है। और वहां पर जो वैराग्य शब्द है एक साधन के रूप में, कि चित्त का निरोध करना है तो आपको अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होगी। तो वहां चित्त का फिर चित्रण किया गया है कि इसका जो प्रवाह है दो ओर होता है, वहति पापाय वहति कल्याणाय च।
एक इनकी नदी के रूप में इसका चित्रण किया गया। चित्त क्या है? एक नदी है, और नदी ऐसी है कि इसका एक प्रवाह जा रहा है कल्याण की ओर और एक प्रवाह जा रहा है पाप की ओर। तो पाप की ओर जो प्रवाह जा रहा है वहां हमें क्या करना है? एक जैसे कहीं पानी जा रहा हो, हमें रोकना हो तो क्या करते हैं? मट्टी डालते हैं वहां पर, उस रास्ते पर। तो पाप की ओर जो प्रवाह जा रहा है वहां पर हमें मट्टी डालनी है, उसको रोकना है वो प्रवाह वहां से। वो उसके लिए क्या काम करेगा? अभ्यास से बार 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 वहां पर उसको मट्टी डाल डाल करके रुकना है, प्रवाह को नहीं जाने देना है। और जो कल्याण की ओर प्रवाह जा रहा है वहां जो झाड़ झंखाड़ पैदा हो गए हैं, जो पानी को आगे जाने से रोक रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, उसकी सफाई करनी है। नाली साफ करते हैं ना, पानी अटकता है तो नाली साफ करते हैं, वो सफाई करनी होती है। तो वहां पर ये जो अभ्यास और वैराग्य जो दोनों शब्द हैं ये हमें सहायता करते हैं। हम जब पाप की ओर बढ़ते हुए प्रवाह को रोक रहे हैं तो प्रश्न ये उठेगा कि उधर प्रवाह जा ही क्यों रहा था? तो क्योंकि हमें संसार के पदार्थों से राग था, हमें उनमें सुख दिखाई दे रहा था। तो कहा नहीं, उनके दोषों को देखो, उनके दोषों का दर्शन करो तो वहां से विराग होने लगेगा। वही वैराग्य शब्द है यहाँ पर। वहां से अप्रीति उत्पन्न करनी है, और अप्रीति उत्पन्न करनी है और इधर प्रीति उत्पन्न करनी है। तो यहाँ जो विराग आएगा वो विशेष राग बन जाएगा, उधर जो विराग आएगा वो राग अर्थात प्रीति का अभाव बन जाएगा सांसारिक पदार्थों के लिए। इस तरह से व्याख्या करते हैं इसकी। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं अभी। वाचित्त विरागे प्रणोध्वनि। ओम ओम ओम।